बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने रिसेंटली एक जजमेंट सुनाई है जिसमें बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और अवामी लीग पार्टी की हेड मिसिज शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुनाई है। शेख हसीना पिछले कुछ महीनों से जुलाई 2024 के बाद से भारत में ही एक पॉलिटिकल असाइलम लेकर रह रही है और उनके ऊपर आरोप यह है कि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्टर्स थे तो उनके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया था और उसमें वहां के जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स थे वो भी मारे गए थे। तो फाइनली जब वहां पे प्रोटेस्ट हुए और ये प्रोटेस्ट एक मॉब में चेंज हुए जो कि उनकी लाइफ को खतरा था, शेख हसीना की लाइफ को, तो उन्हें बांग्लादेश से निकलना पड़ा। हालांकि शेख हसीना की लाइफ के कई अप्स एंड डाउन्स हैं। 1971 में उनके जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान, बांग्लादेश की फ्रीडम स्ट्रगल में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश आजाद हुआ तो उनका अहम किरदार था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश भी बोला जाता है। लेकिन 1975 में एक कूप हुई और उसके बाद ही वॉज किल्ड, ही वॉज असैसिनेटेड, उन्हें मार दिया गया। उसमें शेख हसीना यूरोप में थी इसलिए उनकी जान बच गई। लेकिन उसके बाद फिर वो बांग्लादेश वापस आती हैं और जो खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हेड है उनके साथ मिलकर इन्होंने कई साल डेमोक्रेसी के लिए वहां आवाज उठाई और फाइनली 1990s के दौर में वो मिलिट्री रूल जो बांग्लादेश में चल रहा था उसे खत्म किया। फाइनली 1996 में वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है और उसके बाद फिर 2009 में वापस बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनती है और 2009 के बाद वो कंटिन्यूअसली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। 2024 में जब उन्हें हटाया गया तो उनका 5th टर्म चल रहा था। इन द मीन टाइम इतने सालों में बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसे बूस्ट करने का जो क्रेडिट है वो शेख हसीना को दिया जाता है। इसके अलावा वहां पे जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनका कहना यह है कि जो ऑपोजिशन की वॉइस थी उसको शेख हसीना के द्वारा दबाया गया। इनफैक्ट जो खालिदा जिया है बांग्लादेश नेशनल पार्टी की हेड, वो भी उसमें प्रिजन में थी और यूनुस खान जो अभी वहां पे इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं वो भी कुछ समय तक प्रिजन में ही थे। तो फाइनली जब कूप हुई उन्हें हटाया गया और उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे बनाई गई और अब कुछ समय पहले एक और जजमेंट आई थी जिसमें कि जो अवामी लीग है, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, वो भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने में फिलहाल डिस्क्वालीफाइड है। मतलब वो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती है, अभी फरवरी 2026 में वहां पे चुनाव ड्यू है। सो इट वाज ऑल अबाउट द जजमेंट ऑफ आईसीटी। लेकिन इस जजमेंट में कुछ लैकुनाज हैं, कुछ कमियां हैं, क्योंकि नाम इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल है तो उसमें कोई भी इंटरनेशनल जजेस की पार्टिसिपेशन नहीं थी, लोकल बांग्लादेश के ही जजेस उसमें शामिल थे। साथ में जो डिफेंस लॉयर है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया गया था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की, ना ही हियरिंग को एडजर्न करवाने की कोशिश की, ना विटनेस को समन करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो है ये दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इट इज मियरली अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, मियरली एन इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ जस्टिस।